एनसीईआरटी को एक दिन के अंदर रिवाइज करना ये एक ड्रीम है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप 330 के ऊपर आप एनसीईआरटी से पा सकते हो और आपका एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से गलत नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा एनसीईआरटी को एक दिन में, ताकि आप 10 दिन में 10 बार एनसीईआरटी रिवाइज कर लो एग्ज़ाम से पहले। ये लगभग इम्पॉसिबल है कि रिवाइज कर लेना एक दिन में एक बार 11th और 12th की एनसीईआरटी, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है। कुछ मेथड ऐसे हैं जिनको मैं आज बताने वाला हूँ जिससे कि आप एनसीईआरटी को एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। जी हाँ, आज मैं 2 मेथड के बारे में बात करने वाला हूँ। ये 2 मेथड जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया अच्छे से तो आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर लोगे एक दिन में। जिसमें सबसे पहला मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप 60 नोट्स बना लीजिए। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होगे, 60 नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 60 नोट्स बनाने के लिए आपको कलरफुल पेन यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि हमें पता है कि कलर ऑलवेज अट्रैक्ट, कलर हमेशा अट्रैक्ट करता है और आपको बोरिंग फील नहीं होगा। आप एनसीईआरटी के एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप लिखेंगे इस नोट्स में और अपने वे में लिखेंगे ताकि आपको समझ में भी आ सके। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये नोट्स जो है वो अपने से लिखना है, किसी और से लेना नहीं है। आप खुद से लिखना है, क्योंकि आपको अपनी वीकनेस, अपनी जहाँ जहाँ क्वेश्चन गलत हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको इस पेपर में डालना है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह में, जो आपके कोचिंग वगैरह में जो आपने पढ़ाई करते हुए गलत किया है, उसको आपको लिखना है इसमें। दूसरा मेथड ये है कि आप एनसीईआरटी को अंडरलाइन करना सीखिए। एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप अंडरलाइन करना सीखिए जो आपके गलत हुए हैं और जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है और जो बार बार क्वेश्चन पेपर में या टेस्ट सीरीज़ में या नीट वगैरह के पुराने पेपर में आए हुए हों, उनको आप अंडरलाइन करिए। आप फालतू चीज़ों को अंडरलाइन मत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का एक पॉइंट एक क्वेश्चन के बराबर होता है, ये पता है, लेकिन कौन सा छोड़ना है कौन सा पकड़ना है ये चीज़ आपको पढ़ने से आएगी। आप जब क्वेश्चन देखोगे, जब आप पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको एनसीईआरटी से जो जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं आप उसको टिक कर लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, तो गलतियां नहीं होंगी। और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको भी आप मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इस तरीके जैसा फिगर में दिख रहा है इस तरीके से अंडरलाइनमेंट कर लीजिए कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। एकदम साफ़ सुथरा अंडरलाइनिंग होनी चाहिए। अंडरलाइनिंग में अवॉइड कीजिए फालतू चीज़ों को लिखना। एनसीईआरटी के जो ब्लैंक पेज है, उस जो साइड में रहता है उस पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख लीजिए, या जो नहीं समझ में आया हो उसको लिख लीजिए, लेकिन फालतू चीज़ों को उतारना बंद कीजिए, क्योंकि आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे। यही 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। बाकी वीडियो को देखने के लिए